Namaskar and welcome to the first episode of Chageguru Master Talks, a platform where we speak to the real heroes of education, sports, entertainment, and fitness industry, the mentors who shape the future champions. I'm your host Andy. Today we have someone very special whose cricket journey began from the narrow lanes of childhood, and today his own students are playing under 16 and under 19 levels. A coach, a mentor, and a builder of young champions. Please welcome Mr. Pankaj Panjiar. So, welcome to the show. It's an honor to have you here. How are you feeling today? I'm very good, absolutely fine. Wonderful. Let's begin the inspiring journey. How did your journey in cricket begin in the early life? And when you used to play the gully cricket? So I used to play gully cricket back in 2005. वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था ये एंड वहाँ से फिर मैंने अपने सीनियर्स को देखा वहाँ से थोड़ा खेलते हुए इधर उधर जाते हुए एंड फिर हम दूसरी जगह जाने लगे मैचेस खेलने के लिए कॉस्को बॉल के मैचेस खेलने के लिए एवरी वीकेंड एंड देन वहाँ से थोड़ा बहुत जो सीनियर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया एक मैच भी बहुत अच्छा मैच हुआ था हमारा वो हमने उनको जिता के दिया था ठीक है तो वहाँ से जो क्रिकेट की जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट हुई एंड देन बैक इन 2006 फाइव ओनली मैंने एकेडमी ज्वाइन की मेरे जो सबसे पहले कोच थे वो हेमंत पाठक सर थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया चीज़ें काफ़ी प्रोवाइड की मेरे को जब चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती थी उस समय वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है तो उस समय आपने सोचा था कि आपकी लाइफ में क्रिकेट इतना बड़ा रोल प्ले करेगा? क्योंकि बच्चा जब क्रिकेट में शुरुआत करता है, गली में खेलता है, उसको नहीं पता होता उसका प्रोफेशन कहाँ पे जाएगा। और हम बात कर रहे हैं 20-25 साल पहले की, तो आप गली में ऐसे ही खेलते होंगे। तो आपको लगा था कि क्या क्रिकेट इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपकी लाइफ में? शुरू के 6 मंथ्स तक तो नहीं लगा था मेरे को कि इतना इम्पोर्टेंट जस्ट टू एंजॉय द गेम ऑफ क्रिकेट है ना बिकॉज क्रिकेट इज अ वेरी बिग गेम तो जस्ट टू एंजॉय द गेम ऑफ क्रिकेट वो एकेडमी मैंने स्टार्ट की फिर मैचेस खेलने स्टार्ट किए उसके बाद जब मेरे को लगा कि हाँ आई हैव द पोटेंशियल टू डू समथिंग इन बिग इन क्रिकेट तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई Sir, you joined the cricket academy at the age of 13. So how was your first day in the academy? फर्स्ट डे वाज अ ट्रायल डे जो कोच थे उन्होंने कहा कि आप बॉल डाल के दिखाओ ठीक है तो मैंने वहां पे बॉल डाला और वो बॉल तेज डाल रहा था मैं तो ही सेड कि आप पहले भी कहीं प्रैक्टिस जाते थे तो मैंने कहा नो सर मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया आई यूज्ड टू प्ले गली क्रिकेट विद कॉस्को बॉल और द फ्लैश बॉल आती देन जो ही किलमिच की बॉल हम जो बोलते हैं नॉर्मली उस तरह का कुछ। हाँ वो एक फ्लैश बॉल होती थी हल्की बॉल होती थी और वो बहुत मतलब वो बहुत दूर जाती थी शॉट लगती ओके। एंड देन मैंने जब बॉल डाला वहां पे तो उन्होंने कहा यू हैव अ क्वाइट गुड पेस तो उसके बाद से वो जर्नी जो थी वो क्रिकेट की वो स्टार्ट हुई एज अ बॉलर बट उस टाइम पे मेरे को बैटिंग करने का भी बहुत शौक था ठीक है तो मैंने एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया वहां से ओके, ऑलराइट। एंड आई थिंक आपके फादर ने सबसे पहले आपके पैशन को पहचाना। हमें पता लगा कि आपके फादर ने काफी कंट्रीब्यूट किया। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज योर पैशन एज अ प्लेयर और उन्होंने शायद आपके लिए बैट भी बनाया था। यस कैसी फीलिंग थी वो और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे फादर ने एक बहुत कहीं से उनको कुछ वुड मिला होगा तो उन्होंने उस वुड से एक बहुत अच्छा बैट बनाया मतलब वो बैट उस पर सिर्फ स्टिकर नहीं था वरना बैट वो बहुत अच्छा था बहुत कमाल का बैट था वो टेक्निकली बैट अच्छा होगा और फादर ने बनाया है और आपकी लाइफ का मुझे लगता है पहला बैट है तो उसकी वैल्यू तो है। तो डू यू स्टिल हैव दैट बैट? वो क्रैक हो गया है तो अभी भी घर पे बट वो क्रैक हो गया निशानी के तौर पर आपके पास है। वंडरफुल। तो बैक इन योर एकेडमी लाइफ जो भी स्ट्रगल और मेहनत से आपने सीखा उसके बाद आपको एक इंजरी हुई जिसकी वजह से काफी हद तक क्रिकेट में आपका खेलना उतना प्रॉपर नहीं था। उस इंजरी के बारे में बात करेंगे कुछ कैसे हुआ एंड देन हाउ डू यू फील? बेसिकली वो इंजरी एक कैंप था तो वहाँ पे फिटनेस टेस्ट हो रहा था एंड देन एक भैया थे सीनियर ही थे आई गेस तो उन्होंने वो जो सर्किट ट्रेनिंग थी जो एक सर्किट ट्रेनिंग होती है जो हमें कंप्लीट करनी होती है विद इन 30 सेकंड्स तो उन्होंने वो सर्किट ट्रेनिंग 28 सेकंड्स में कंप्लीट कर ली ठीक है उन भैया ने और मेरी जो टाइमिंग थी वो 29 सेकंड्स की थी नाइस। ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि आई यूज्ड टू बी सो फिट कि मैंने कहा कि मैं भी निकाल सकता हूँ तो देयर वाज अ हॉल्टिंग हॉर्स एक 5 फीट का एक हॉल्टिंग हॉर्स होता है जिसको जंप करके हम लोग ट्रेनिंग्स में देखते हैं कभी आर्मी में जो ट्रेनिंग एग्जैक्टली उसको जंप करना था तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया तो जब सेकंड अटेम्प्ट किया तो मेरा जो राइट लेग था वो उसमें फंसा और मैं फ्लिप हो गया 2-3 बार फ्लिप हो गया और नीचे गिर गया
तब वहां से मेरी लेफ्ट लिगामेंट इंजरी थी, वो लेफ्ट लिगामेंट इंजरी स्टार्ट हो गई. बट आई यूज टू बी सो फिट कि मेरे को लगा कि दिस इज अ नॉर्मल पेन. Okay. मतलब वो ट्विस्ट हो गया होगा कुछ कुछ. So you didn't even realize that this is a ligament injury. लिगामेंट इंजरी. सो मैं जब खड़ा हुआ वहां पे तो मैं फिर गिर गया. मतलब वो पेन इतना ज्यादा था कि मेरा पैर फिर ट्विस्ट हुआ और जो नी था वो फिर मुड़ गया और फिर मैं फिर जमीन पे गिर गया. Okay. तो मुझे थोड़ा डर लगा कि ये थोड़ा सा आई थिंक मेजर इशू हो गया है, और दिखाना पड़ेगा. Need a proper treatment. एग्जैक्टली. फिर दिखाया डॉक्टर को. जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि लिगामेंट इंजरी है. जब उसकी एमआरआई हुआ तो लिगामेंट इंजरी निकला. बट मेरे को तब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब मेरे जैसा फिट बंदा जो 2-2 घंटे की रनिंग कर रहा है, खूब फिटनेस कर रहा है, उसको इंजरी कैसे हो सकती है. बिल्कुल. है ना. तो ये है सारी कहानी इंजरी. तो आपने बोला कि आप काफी फिट थे फिर भी इंजरी हुई. तो कभी कभी होता है कि हमें राइट स्ट्रेटजी और राइट टेक्निक यूज करनी चाहिए. सो बीइंग एन अकेडमी ओनर, आई मीन हम इस बारे में और भी सेक्शंस में बात करेंगे. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजरी नाउ, आप अभी भी अपने बॉयज को बताते हैं, सिखाते हैं कि क्या स्ट्रेटजी, क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इंजरी एक प्लेयर का पूरा करियर बर्बाद कर सकती है. बिल्कुल सर. मैं बच्चों को जो भी है पहले सबसे पहले वार्म अप होता है. नॉर्मल वार्म अप नहीं होता, डायनेमिक वार्म अप होता है हमारा. ठीक है. उसके बाद जब बच्चों का सेशन ओवर हो जाता है तो हम उनको प्रॉपर कूल डाउन करवाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा कूल डाउन नहीं करेगा तो उसके इंजरी के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं. Okay. So proper cool down is mandatory to all the students, all the players who are doing hard work for their future. And this is not only specific to cricket. I think ये सभी This is for every सारे game. स्पोर्ट्स के लिए Exactly. This is for every game. Okay. इंजरी हो गई आपको, तो आपका काफी हद तक एज एन क्रिकेटर मुझे लगता है कि उतना एक्टिवनेस नहीं रहा होगा क्रिकेट में. एंड देन वी ऑल नो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग अ प्लेयर, नाउ यू स्टैंड एज एन क्रिकेट कोच एंड अ ग्रेट कोच, आई वुड से. Do you want to talk about this transformation from a cricketer or a player to become a coach, and how did this journey happen? जब मेरे को इंजरी हुई तो मैंने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा. बट आई यूज टू प्ले क्रिकेट वेरी कि बहुत लेस हो गया मेरा क्रिकेट खेलना. एंड देन मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिपेयर किया गेम के लिए. मेरे को पता था लिगामेंट इंजरी हो गई है, बट द सर्कमस्टांसेस वाज नॉट गुड कि कॉलेज भी जाना है, अपनी डिग्री भी कंप्लीट करनी है. ठीक है. अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन एमिटी यूनिवर्सिटी. ठीक है. तो ये सारी दिक्कतें मेरे को आई. उसके बाद भी मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक करके, थोड़ा बहुत अपने आप को मैनेज करके, अपनी लिगामेंट इंजरी को मैनेज करके मैंने यूनिवर्सिटी खेली. मैंने जो यूनिवर्सिटी खेली वो 2 साल खेली यूनिवर्सिटी मस्त अपने उसमें. उसके बाद भी मेरी जर्नी स्टार्ट रही. ऐसा नहीं कि रुकी नहीं. उसके बाद फिर थोड़ा सा जब मैं जॉब करने लगा, वहां से थोड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, जो क्रिकेट था वो थोड़ा छूटता गया. तो इंजरी के बाद भी काफी टाइम तक आप एक्टिव रहे एज अ प्लेयर. एंड देन आप, जैसा आपने बोला कि अमिटी यूनिवर्सिटी में आप एज एन स्टूडेंट, राइट, क्रिकेट स्टूडेंट थे आप, तो स्पोर्ट्स में आप वहाँ पे थे. और उसके बाद आपने जॉब किया. तो जॉब भी आपकी एज एन स्पोर्ट्स टीचर ही थी? जॉब एज अ क्रिकेट कोच मैंने की थी, वन ऑफ द वेरी फेमस स्कूल इन नोएडा. वहाँ जॉब चलती थी मेरी और काफी अच्छी जॉब थी वो. बट उसके बाद फिर मेरे कुछ प्लेयर्स थे वो नेशनल वगैरह खेल गए. उसके बाद फिर वहां से मेरे को जॉब से इतना, मतलब यहाँ एकेडमी में इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं उनको ट्रेन कर सकूँ प्रॉपर तरीके से. तो मैंने वो जॉब अभी जून में ही छोड़ी थी. ठीक है. फिर जो प्रॉपर मेरा डे है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, प्लेयर्स के लिए होता है. मैं प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक होती है. तो आपने कहा स्टूडेंट्स बहुत अच्छा खेलते थे. यू आर टॉकिंग अबाउट योर एकेडमी स्टूडेंट्स या फिर स्कूल के बच्चे? स्कूल के बच्चे भी अच्छा खेलते थे. Okay. ठीक है. तो उनको मैचेस नहीं मिलते थे. बेसिकली टूर्नामेंट्स के लिए स्कूल जो है वो जल्दी रेडी नहीं होते हैं. Okay. तो उनको मैचेस नहीं मिलते थे. तो अब कुछ बच्चे जो थोड़े दिल से लगे रहते हैं तो उनको आपको थोड़ा कहीं ना कहीं से आपको एडजस्ट करके खिलाना पड़ता है. तो मैं उन्हें पहले फ्रेंडली मैचेस वगैरह में भेज देता था एवरी सैटरडे, एवरी संडे, जब भी उनकी छुट्टी होती थी. जैसा आपने बताया कि आप एमिटी यूनिवर्सिटी में एज एन स्टूडेंट थे, वहाँ पे आपने देखा कि क्रिकेट की क्या लेवल है. एंड देन उस जर्नी को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रॉम बीइंग अ क्रिकेटर एंड द स्टूडेंट बीइंग अ कोच, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, हाउ दिस जर्नी हैपेंड, दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड? मैं जब एमिटी यूनिवर्सिटी में था तो मैंने 2 साल यूनिवर्सिटी खेली, नॉर्थ जोन खेला, नॉर्थ जोन एमिटी यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट किया. एंड देन मेरी जॉब लगी. सबसे पहले मेरी जॉब जीडी गोयनका में लगी थी. तो वहाँ वो बहुत दूर था. जीडी गोयनका राजनगर एक्सटेंशन. तो मेरे घर से वो बहुत दूर था. मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया. उसके बाद फिर एक और स्कूल था दिल्ली में, वहां मैं गया.
वो भी थोड़ा सैलरी को लेके इशू था। फिर मेरे को जो मैंने जॉब की वो नोएडा के वेरी नोन स्कूल है, उसमें जॉब की। वहाँ पे फिर अच्छी जॉब चल रही थी बहुत ज़्यादा, बट कुछ बच्चे मुझे ऐसे दिखे जो बहुत ज़्यादा अच्छा आउटस्टैंडिंग अच्छा, थे, आप खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे बहुत ज़्यादा अच्छे खेल रहे थे, ठीक है। लोकल मैचेस में वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो फिर वहाँ से मैंने अपने स्कूल की टीम बनाई। देन स्कूल की टीम बनाने के बाद फिर टूर्नामेंट, थोड़ा सा स्कूल में क्या होता है कि टूर्नामेंट्स वगैरह के लिए अलाउ नहीं करते जल्दी। थे। जितना मैंने सुना है कि स्कूल्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलम को सारे स्कूल्स काफी फोकस करते हैं। डू यू स्टिल थिंक वी नीड इम्प्रूवमेंट देयर? यस एग्जैक्टली, सारे स्कूल्स नहीं करते हैं, बहुत कम स्कूल्स ऐसे होते हैं जो करते हैं। बाकी स्कूल्स सिर्फ उनके पास टाइम बाउंडेशन होता है, वो उसी टाइम बाउंडेशन में सब कुछ करना चाहते हैं। बट क्या सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के करिकुलम में नहीं आता? सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम में आता है, बट एक सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ही नहीं होना चाहिए ना। बाकी जो और भी नॉर्मल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जो स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो कोई भी एक प्राइवेट फर्म ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वहाँ पे बच्चों का पार्टिसिपेशन मस्ट हो जाता है। ऑलराइट सर, आई थिंक बिल्कुल सही बात बोली आपने। हम देखते तो हैं कि करिकुलम है और पीरियड्स भी लगते हैं और टीचर्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है स्कूल्स में, बट आई थिंक गेम को उतना सीरियसली नहीं लिया नहीं जाता लिया जाता। और लेना चाहिए आई गेस। सो डू यू थिंक कि क्या इम्प्रूवमेंट स्कूल्स को करने चाहिए और कहाँ पे भी हम लैक करते हैं एज इन एजुकेशन सिस्टम, और कितना जरूरी, बिकॉज अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स के माइंडसेट की, तो आज भी वो थिंकिंग है कि बच्चे को सिर्फ एकेडमिक्स आना चाहिए। बट आप एक स्पोर्ट्स कोच है, आपको क्या लगता है कि एकेडमिक कितना जरूरी है और कितना सपोर्ट बच्चों को मिलना चाहिए स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी? सर एकेडमिक तो जरूरी है ही है, मैं एकेडमिक के लिए बिल्कुल वो नहीं मना नहीं करूंगा। बट इफ योर चाइल्ड हैज अ टैलेंट टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स, और एनी अदर फील्ड? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट ओनली, एनी स्पोर्ट्स, तो आपको वहां भी टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, जो स्कूल दे आर नॉट स्कूल गोइंग, बट वो सिर्फ पूरे दिन क्रिकेट खेलते हैं, पूरे दिन वो प्रैक्टिस करते हैं, पूरे दिन वो फिटनेस करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, है ना। वो और जो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, वो पूरे दिन पढ़ाई कर रहा है, वो सक्सेस होगा लाइफ में, वो कुछ ना कुछ कर लेगा लाइफ में। ऐसे क्रिकेट का भी है, अगर पूरे दिन बच्चा कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ ना कुछ उसका होगा। तो बोलते हैं कि काफी बड़े प्लेयर जितने भी हैं जिनको हम देखते हैं टॉप पे हैं, वो सारे स्कूल ड्रॉप आउट से, मोस्टली तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स उनके कॉम्प्रोमाइज हुए। कॉम्प्रोमाइज, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो अगर आप एक सर्टेन एक एज में सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हो, देन योर पेरेंट्स एंड यू हैव टू डिसाइड कि अब क्या, अब इसको एकेडमिक्स में करना है या फिर सिर्फ अब क्रिकेट खिलाना है। ऑन अ पर्टिकुलर लेवल फैमिली को और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एकेडमिक में कितना जाना है या फिर एकेडमिक बिल्कुल छोड़ना है। बिल्कुल छोड़ना, बट मुझे लगता है कि बेसिक एकेडमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली। एजुकेशन के बिना आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अब आई हैव अ स्टूडेंट सार्थक झा, तो वो एक स्कूल में है नोएडा में, ही इज प्लेइंग फॉर द, ही रिप्रेजेंटिंग बिहार राइट नाउ, ही इज प्लेइंग इन कूच बिहार ट्रॉफी। वो स्कूल नहीं जाता, लेकिन वो स्कूल में है, तो जब भी उसका फ्री टाइम होता है स्कूल का, फॉर हिम दैट इज हिज फ्री टाइम। वो फ्री टाइम में जैसे बच्चे पढ़ाई वाला टाइम उसके लिए फ्री टाइम है, यस। पढ़ाई वाला टाइम उसके लिए फ्री टाइम है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं अपना फ्री टाइम में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि वो फ्री टाइम में अपना कॉलेज स्कूल जाता है। तो उसके पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं बोलते? तो ही इज प्लेइंग गुड, ओके, सो ही सेटिस्फाइड, आई मीन पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड नाउ। एग्जैक्टली, बच्चे ने परफॉर्म कर लिया, कर लिया। तो नाउ दे हैव एक्सेप्टेड इट। बट ये इकोसिस्टम ऐसा ही है, क्योंकि सब जानते हैं कि 100 में से 10 बच्चे शायद उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, और बाकी रिस्क तो है ही, बिकॉज तो 100 में से 100 में से 10 ही तो आईपीएस बन पाते हैं। एग्जैक्टली। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, देखिए एज एन कोच वैसे तो सारे स्टूडेंट्स और बॉयज आपके लिए इक्वल हैं, बट फिर भी एक टीचर के लिए और एक कोच के लिए कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स स्पेशल होते हैं जो उसके दिल में एक स्पेशल जगह रखते हैं। जैसे आपने सार्थक झा की बात बोली, डू यू वांट टू नेम फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपके बहुत दिल के करीब हैं, या फिर उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं जिस स्कूल में था अभी रिसेंटली जो मैंने छोड़ा है, वहाँ पे कुछ बच्चे थे, जैसे रोहन जगवानी है, समायन थापर है, ठीक है। ये इन्हीं बच्चों की वजह से ही मैंने एकेडमी स्टार्ट की है, वरना मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे आपकी ये जर्नी कैसे हुई, बिकॉज उतना मोटिवेशन बच्चों से आपको आया एकेडमी शुरू करने के लिए। आप थोड़ा स्टोरी को बताएंगे, एलैबोरेट करेंगे? मैंने देखा कि मैंने इन बच्चों में पोटेंशियल है, ये बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं रन कर रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेट के कैंप में आ रहे हैं, ठीक है।
तो स्कूल को मैंने बोला कि वी नीड टू पार्टिसिपेट इन मोर टूर्नामेंट्स, हम्म। बट स्कूल का थोड़ा आई थिंक उनकी अपनी एक लिमिटेशंस है और लिमिटेशंस हैं, मैनेजमेंट एंड ऑल। मैनेजमेंट है, हाँ हाँ बट यही चीजें थी और यही सारी चीजों से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि यार बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है, बच्चे मैचेस नहीं खेलेंगे। और क्रिकेट में यही एक चीज है कि जब तक बच्चे मैचेस नहीं खेलेंगे तब तक बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, वो चाहे कितनी प्रैक्टिस करे। बिल्कुल। जब रियल मैच उनको नहीं मिलेगा तो शायद उन्हें वो प्रैक्टिस और एनवायरनमेंट नहीं मिलता। Exactly. तो मैं कहूंगा कि आप एक ट्रू स्पोर्ट्समैन हैं, बिकॉज द स्पोर्ट शुड विन। उसके लिए आपने एकेडमी शुरू कर ली। Exactly. तो टॉकिंग अबाउट द एकेडमी, उससे पहले मैं बात करूंगा आपके कोचेस के बारे में भी। आपकी लाइफ में कुछ कोचेस रहे होंगे। मेरी लाइफ में 2 कोचेस रहे हैं। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी वहां थे मिस्टर हेमंत पाठक, एंड एक स्कूल में थे मेरे कोच रुपेश सर। उन्होंने मुझे स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग में बहुत हेल्प की, ठीक है। जो मेरे को इंजरीज होती थी, शोल्डर पेन होता था, सब कुछ होता, वो ऐसे ठीक कर देते। मतलब उनको इतनी नॉलेज थी। आज की डेट में वो वेस्ट बंगाल में है, खड़गपुर में किसी केवी में, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। हाँ उसमें है वो पोस्टेड, एंड नाउ ही इज गोइंग गुड। उनका बहुत अच्छा लाइफ चल रहा है, ठीक है। हेमंत पाठक सर जो है वो उन्होंने क्रिकेट कोचिंग छोड़ दी। अब वो कोई एनजीओ चला रहे हैं। तो एनजीओ क्या बच्चों को ही सिखा रहे हैं अभी भी? नहीं, या कुछ और तरीके? गरीब बच्चों का कोई एनजीओ है, उसको वो चला रहे हैं। तो उनकी जो लर्निंग आपकी लाइफ में रही होंगी, जैसे आपने बोला कि फिजियोथेरेपी या फिर वो कुछ मसल्स के लिए या आपको बताते थे रिलैक्सेशन कैसे होगा, रिकवरी के लिए आप अपनी ट्रेनिंग्स में भी यूज करते हो उस स्ट्रेटजी को? बिल्कुल, वो वही सारे, मैं देखो आज के डेट में बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, सब कुछ आ गए हैं, बट हमें पता है हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए, बिल्कुल है ना। हमें पता है कि वो मसल पेन कैसे ठीक होगा, क्योंकि हमारी भी ठीक करी गई है उसी तरीके से। आजकल के बच्चे थोड़े से सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, उनको जरा सा ही पेन होता है तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, बट तो पेन के बाद ही रिलैक्सेशन होता है। तो आपकी एकेडमी में, पांजियार एकेडमी में, कैसे आप सॉफ्ट बच्चों को टाइट बनाते हैं, कैसे स्ट्रांग बनाते हैं? सर, फिजिकली स्ट्रांग होने से पहले मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप कोई भी पेन बियर कर सकते बियर कर जाओ। हैं। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि पेन इज परमानेंट। इफ यू वांट टू प्ले स्पोर्ट्स, पेन तो होगा, प्ले, पेन इज परमानेंट, ठीक है। या तो फिर मत खेलो, और खेलना है तो खेल का हिस्सा बना लो। खेल का हिस्सा बना लो, कि पेन तो होना ही है। बिल्कुल। रोज कुछ ना कुछ नई इंजरी होनी है, रोज कहीं ना कहीं चोट लगनी है, ठीक है। रोज कहीं ना कहीं आप ग्राउंड पे गिरोगे, आपको कुछ ना कुछ होगा, तो पेन इज परमानेंट, आप उसको फिक्स कर लो। आप पेन के बारे में सोचिए ही मत, जस्ट थिंक अबाउट द क्रिकेट एंड द गेम। जैसे हमने बात की सर आपकी एकेडमी के बारे में, तो थोड़ा बताइए कि वैसे तो सारी एकेडमीज और सारे कोचेस अपने लेवल पर बच्चों को रेडी करते ही हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट पांजिया क्रिकेट एकेडमी, आपकी क्या यूनिक स्ट्रेटजीज हैं जो आप बच्चों को बताते हैं, कैसे कैसे तैयार करते हैं बच्चों को? सर, मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जैसे आपको बोला कि बच्चे यहाँ पे मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है। और मेरे बच्चे रोते नहीं है जल्दी, ओके, ठीक है। मेरे बच्चे रोते नहीं है जल्दी, चाहे मैच हारें चाहे जीतें। और जब जीतते हैं तो ज्यादा खुश भी नहीं होते, क्योंकि वो मेंटली इतना कर चुके हैं, इतना ट्रेन कर चुके हैं अपने माइंड को, कि वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं हर सिचुएशन। इतना भी खुश नहीं होना है कि बस एक मैच जीतो आप खुश हो गए, खुश हो गए, बिकॉज यू आर नेवर परफेक्ट। और हम बच्चों को, जैसे किसी और एकेडमी में अगर आप जाएंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 4 दिन प्रैक्टिस होती है। मेरी एकेडमी में 5 डेज इन अ वीक प्रैक्टिस होती है। आपको कहीं नहीं मिलेगा 5 डेज इन अ वीक प्रैक्टिस। अगर आपको मिल भी रहा है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ओके, ठीक है। हमारे पास बॉलिंग मशीन है, हमारे पास स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग कोचेस हैं, ठीक है। हमारे पास हमारा एक कोच है विवान, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ही इज आउटस्टैंडिंग। पर्सनल ट्रेनिंग के मामले हम बहुत अच्छे हैं, स्पेशली इन बैटिंग, है ना। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग हर डे फिक्स्ड है। तो मतलब आप सिर्फ सिर्फ गेम पे मेहनत नहीं करते, आप ऑल ओवर उनकी फिजिक, उनका स्ट्रेंथन, उनके रिलैक्सेशन पे भी काम करते हैं, उनकी पर्सनल ट्रेनिंग पे भी काम करते हैं, एंड मेंटल स्ट्रांगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे मेंटल प्रेशर इतना होता है बच्चे के ऊपर। वो कोई नया बच्चा, आप कभी फील्ड में उतरोगे ना, और मतलब तो जब आपका पहला मैच चल रहा होगा, दूसरा मैच चल रहा होगा, 10वां भी चल रहा होगा, या मैं कह रहा हूँ 100वां भी चल रहा होगा, कोई इंपॉर्टेंट मैच होगा, 100 मैच है आपका, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो जब भी आप पिच पे जाओगे ऐसे बैट पकड़ के ना, तो दिल धक 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 होता है। बिल्कुल, ठीक है। वो पता है कब निकलेगा, वो हार्ट बीट कब रिलैक्स होगी, जब पहला बॉल आपका लग जाएगा बैट के बीचों बीच। अगर आप पहली बॉल बीट हो गए ना, वो स्टिल कंटिन्यू रहेगा, फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। ये आपने कहा मैं कभी खेलूंगा, शायद
मैं आज से 10 साल पहले की बात याद करता हूँ। मैं क्रिकेट तो नहीं जानता, बट यस आई रिमेम्बर वन इंसिडेंस व्हेन आई वाज इन गुड़गांव। तो फ्रेंड्स के साथ में नॉर्मली मैं खेलने चला गया था। तो सभी को पता था कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। तो उन्होंने मुझे बाउंड्री के पास एक जगह पोजीशन दी कि आप यहाँ पे रहो, और बहुत ज्यादा पता नहीं था कि मुझे नहीं आता है। एंड देन एक कैच मैंने मिस किया, और वो सिली मिस किया मैं बोलूंगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ बॉल मेरे 2 फुट आगे गिर रही है तो वो बिल्कुल सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक है। मैं ये भी जज नहीं कर पाया कि बॉल आ कहाँ पे रही है। तो फिर उसके बाद कैप्टन ने बोला कि ठीक है, इसको ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहाँ पे बॉल आएगी ही नहीं, या बहुत रेयर बॉल आती है। उन्होंने मुझे ऐसी जगह पोजीशन दी जहाँ पे बॉल बहुत रेयर आएगी। और आप बिलीव करेंगे, थर्ड मैन और फाइन लेग पे हाँ मुझे वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता, बट आई वाज देयर जहाँ पे बॉल बहुत कम आती है। और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा बैट्समैन उस समय बैटिंग कर रहा था, वो अच्छा मैच था। एक शायद उसमें कुछ विनिंग प्राइज भी था। और आप बिलीव करेंगे वो एक तुक्का बोले, मैंने वो कैच ले लिया। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं एक नॉर्मल कैच को छोड़ सकता हूँ, और मैं उस पोजीशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे बॉल नहीं आती, और बॉल आई, और वो एक तुक्का ही था, मैंने कैच ले लिया। तो ये फनी। ये मैं जब बच्चा था तो संडे संडे ना हमारे जो बड़े भैया वगैरह थे वो जाते थे मैच खेलने के लिए, और वो जाते थे पैसों का मैच खेलने के लिए। 10 रुपए 50 रुपए ऐसे मैच खेलने तो मोहल्ले में टीमें बन जाती मोहल्ले हैं में उस टीम तरीके बन से। जाती थी। तो एक गवर्नमेंट स्कूल था, तो हम उसमें खेलते थे, क्योंकि हमारे इधर पार्क नहीं था, एक गवर्नमेंट स्कूल था, तो हम उसमें खेलते थे। तो उनको जब पता चला कि मैं एकेडमी करता हूँ, तो उन्होंने कहा चल क्रिकेट खिलाते हैं तेरे को, देखते हैं कितना एकेडमी करता है। तो मैं वहां गया खेलने के लिए, और एक बॉल पे 2 बॉल पे शायद 4 रन चाहिए थे लास्ट में। 25 रुपीज का वो मैच था, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं किस साल की? मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2007-8 की, ठीक है। करीब 18 साल पहले। तो 25 रुपए का वो मैच था, एंड देन 2 बॉल पे 4 रन चाहिए थे, ठीक है। तो पहला बॉल मुझसे मिस हो गया, और सबको लग गया कि अब मैं सबसे छोटा था वहाँ पे, सबसे छोटा था, मतलब सारे के सारे 18-18 साल के लड़के होंगे, मैं सबसे छोटा था। तो वहां पे क्या हुआ कि लास्ट बॉल 4 रन, और मेरे बैट से मेरा बैट स्विंग हुआ और वो छक्का चला गया। और जो उन्होंने मुझे गोदी में उठा के नाचा है उस 25 रुपए के चक्कर में, क्योंकि 25 रुपए में कोल्ड ड्रिंक आ जाती थी, यस ठीक यस। है, और वो कोल्ड ड्रिंक सब में बढ़ जाती थी, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने मेरे को हर सैटरडे संडे, जब मेरा मैच नहीं होता था क्रिकेट का, जो अपना मेरे लेदर बॉल का मैचेस होते थे, तो मेरे को बुला लेते थे। आई थिंक जरूरी नहीं है 25 रुपए या 50 रुपए या और ज्यादा, मैटर करता है कि आप जीते। जीते। और वहाँ पे शायद 25 रुपए की वैल्यू थी, मुझे Value, ध्यान है। हाँ। मैं जब कॉलेज में था तो मैं एनसीसी करता था। तो वहाँ पे मैं एनसीसी के बाद पैटीज और एक पैटीज, फ्रूटी का एक फ्रूटी का, टेट्रा पैक आता है, टेट्रा पैक आता है। जो आज 10 रुपए का आता है, मुझे नहीं याद उस समय कितने का आता था, वो मिलता था। और आप बिलीव करेंगे, हम एनसीसी के लिए नहीं जाते थे, हम वहाँ पे उस पैटीज के लिए जाते थे। तो आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो नो डाउट आपने वो मैच जीता, और आशात ने ये बताया कि बड़े बच्चों के साथ में भी आप खेल सकते हो और आप गेम को विन कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है ये। सर, आपकी एकेडमी में सुना है कि अंडर 16 और अंडर 19 कैंप में भी बच्चे गए हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे? स्पेशली अगर मैं बात करूं, आई थिंक मैनी ऑफ योर फीमेल स्टूडेंट्स आर आल्सो प्लेइंग इन हैव प्लेड अंडर 19। मेरी एक पहली स्टूडेंट अपेक्षा त्रिपाठी थी, वो अभी 19 खेली हुई है लड़की, यूपी से। एक ओमान से खेल रही है नित्या। एक प्रगति बिष्ट है, वो अभी 19 की स्टेट टीम में आ चुकी है, 23 के कैंप में भी है, 19 की स्टेट टीम में भी है, ठीक है। तो ये 3 लड़कियां मैंने अभी ट्रेन की। एक लड़की और है मेरे पास, सिया, उसको भी ट्रेनिंग चल रही है उसकी बढ़िया तरीके से, और अगले साल उम्मीद है कि कहीं ना दिल्ली से उसका कुछ ना कुछ हो जाए। आई विश देम द लक एंड आई विश योर एकेडमी लक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन गर्ल्स के साथ में है कि उन्हें भी क्रिकेट में आना है, हमारी रिसेंटली वुमेन टीम भी वर्ल्ड कप जीती है इसी साल में। तो क्या ये उसके बाद ये चेंज हुआ, या पहले से आपके पास स्टूडेंट्स हैं? पहले से फिर मेरे पास स्टूडेंट, पहले से ही मेरे पास स्टूडेंट थे, क्योंकि लड़कियों को भी बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ठीक है। और जो लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट में कंपटीशन नहीं है, वुमेन्स क्रिकेट में भी कंपटीशन है। तो लड़कियां कर रही हैं, लड़कियां अच्छा कर रही हैं, और लड़कियां निकल रही हैं। सबसे अच्छी चीज हमारे लिए ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्रिकेट में बहुत अच्छा हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और काफी इंडस्ट्री के जो सेलेक्टर्स हैं और इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग हैं वो भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों को भी। और आई थिंक गर्ल्स आर प्रूविंग एवरीवेयर, नॉट ओनली गेम, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, यू टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, वो शायद लड़कों से बेहतर लड़कों से, हाँ लड़कों से बेहतर कर रही हैं एक्चुअली। अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो वहां भी गर्ल्स आर मोर क्वालिफायर देन। यस यस यस, बॉयज तो हमेशा बैक बेंचर ही रहे हैं। तो अभी तक तो हमने बात की आपकी एकेडमी के बारे में, एज एन कोच आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं,
और कहाँ पे गेम है, कहाँ पे आपके बच्चे कर रहे हैं. बट आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा फन सेगमेंट की भी जरूरत है. लेट्स प्ले रैपिड फायर राउंड, जिसको हम बोलते हैं CGG ब्लिंक एंड बूम राउंड. तो आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है सर. और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 सेकंड मिलेगा. आपको बिना सोचे, बिना विदाउट एनी थिंकिंग, यू जस्ट नीड टू आंसर. ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट? यस सर. Okay. So here we go. Bat or ball? बॉल. Your cricketing idol? धोनी. Yorker or bouncer? बाउंसर. Your favorite shot? Pull. Dream cricket stadium? MCG. MCG. Okay. Spin or pace? पेस. I could guess it. Your favorite IPL team? चेन्नई चेन्नई. But आप कभी दिल्ली डेविल्स में जाना चाहते थे? था, बट धोनी जहाँ पे वहाँ पे Okay. Everyone love Dhoni. Fitness or technique? फिटनेस. And why? बिकॉज फिटनेस टेक्निक आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास फिटनेस होगी अच्छी. Makes वरना sense. बहुत मोटे मोटे प्लेयर्स भी हैं क्रिकेट में जिनके पास टेक्निक तो है बट फिटनेस नहीं. Fitness नहीं. वो रन नहीं कर पाते. बिल्कुल. रनिंग बिटवीन द विकेट जीरो. Favorite cricketer of all the time? MS धोनी. Again, MS Dhoni. If not a cricket coach, what would you be? माय फादर इज अ जेई इन निर्माण निगम. सो हमारा पहले से भी कंस्ट्रक्शन वर्क था. तो अगर मैं क्रिकेट कोच नहीं होता या क्रिकेटर नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन वर्क ही होता मेरा. Civil में होते हैं आप. सिविल में होता. Thank you so much, Pankaj sir, for sharing your inspiring journey with us. From gully cricket to under 19 level of the players. This story is a reminder that, passion, if you have the passion, if you have the dedication, I guess no dream is, no dream is impossible. Sky is the limit. So if you have the dedication and right direction and approach, I would say, which you are actually giving to the students, then, you can get every success in life. Yes. And we wish Panjar Cricket Academy a huge success in the future. Thank you so much, sir.